कितने, ये सब चीजें डिस्कस हो गया। ठीक है ना। कल अपनी बात हुई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस चीज पे, आज अपनी बात होने वाली है कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कब क्या करेंगे, इन सब चीजों पे। क्लियर। तो पेन पेंसिल लेके रखो, कुछ चीजें नोट करनी है। सो राइट। भास्कर सर, हो सकता है एक आध दो दिन आपको थोड़ा सा हल्का सा लगे कि अरे ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन अपन क्या है ना, हर चीज बेसिक से ही करते हैं। ठीक है ना। तो आज पहला दिन है, उस हिसाब से शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया बोल के, है ना। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता। ठीक है। चलो, अब बात करेंगे हम शेयर्स के बारे में। सबसे पहले एक एक चीज समझ के लेते हैं। पहले तो कितने शेयर्स है लिस्टेड, ये समझना है। कहां पर है लिस्टेड, ये देखना है। ठीक है ना। ओके। अब आपके सामने एक मेरा ब्राउजर ओपन है। अब वहां पर जाएंगे हम सबसे पहले। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अपना माई बाप है। सब लोग इसको नमस्कार कर दो, ये सब कुछ है अपने लिए। यहाँ से आगे अपनी जिंदगी इसी वेबसाइट से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करते हैं, हम बात करेंगे कंपनी की जर्नी की। अब ये पृथ्वीराज है हमारा, ये एक नंबर का नालायक बिजनेसमैन है। ठीक है, बदमाश है, पढ़ाई कम करता है, लेकिन मार्क्स कैसे अच्छे लाता है पता नहीं। पेपर कैसे दे रहे थे इस बार पृथ्वी। अब ये एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक कंपनी डालेगा। पृथ्वी कौन सी कंपनी डालना है अपने को। यस बच्चा, कौन सी कंपनी। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, लेट्स टेक, कौन सी भी चलेगी सर। आपने क्या है, पापा को बोलना है इसे ये कंपनी चाहिए, खत्म, खरीद के दे देंगे पापा अपने को। तो अब ध्यान दें, मुद्दे की बात ऐसी है बेटा, पृथ्वी की फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रांड बनाएंगे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। एक बेटा, तो आप बताओ, आपके साथ डालेंगे ये बात भी। करेंगे करेंगे बच्चा, होने दे एक बार जरा। सीए बन जाए, घर के अपने को अकाउंट हैंडल करने सारे। ठीक है। तो अब है क्या, ये कंपनी अभी काम चल रही है, जैसे मैं और पृथ्वी अभी पार्टनर है फॉर एग्जांपल। हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम ये बिजनेस में खुद के पैसे डाल रहे हैं, अब हमको और बड़ा करना है। अब और बड़ा करना है तो मुद्दे की बात क्या रहेगी कि बिजनेस को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो घर से कितना डालेंगे। फिर हम लोग आते हैं पब्लिक के पास, आप लोगों के पास, और आपके लिए लेके आएंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। नोट करो, आईपीओ लेके आया जाएगा। राइट है। अब ये आईपीओ मैं लेकर आऊंगा आपके पास और आपको बोलूंगा कि भाई ये देखो, ये मेरी कंपनी है, पिछले मेरे 5 साल के 10 साल के मेरे परफॉर्मेंस है, आने वाले मेरे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, ये पैसा मैं कहाँ यूज करने वाला हूँ वो सब बताऊंगा। ये मार्केट में ग्रोथ कितनी है ये सब बताऊंगा। फिर आपको पसंद आया तो आप मेरे कंपनी का आईपीओ भरेंगे। आईपीओ जनरली 15,000 रुपए का रहता है। मतलब आपका अगर एक शेयर 1,000 रुपए का तो 15 शेयर रहेंगे, एक शेयर 500 का है तो 30 शेयर रहेंगे। जनरली मोटा मोटा 15,000 रुपए एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होती है। पॉइंट नंबर 1, आईपीओ समझ में आया सबको। टेल मी, यस और नो। ठीक है। तो हमने एक प्राइस डिसाइड की, पर शेयर 1,000 रुपए लूंगा मैं। ठीक है, डन, 15 शेयर मिलेंगे आपको। अब ये आईपीओ आपको भरना है, कहाँ भरेंगे, कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आईपीओ लिस्ट होना चाहिए, मतलब शेयर लिस्ट होगा। कहाँ लिस्ट होगा, एक्सचेंज पे, एनएसई एंड बीएसई पे। बराबर है। और फिर इसके लिए जो ट्रेडिंग करना है, वो ट्रेडिंग करने के लिए हमें मदद कौन करेगा, ब्रोकर। जैसे हमारा नुआमा है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ब्रोकर आपकी मदद करेगा। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एनएससी की वेबसाइट पे आओ, तो सबसे पहले आपका एक आईपीओ लिस्ट होगा, और इस तरह से लिस्ट होके यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है वो सब दिख जाए। अब मार्केट में कितनी कंपनीज है, मोटा माटी अगर मैं आपको बोलूं अभी, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं investing.com पे जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं
मार्केट में शेयर्स, ओके। स्टॉक स्क्रीनर पे अगर जाऊं मैं तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा दोनों एक्सचेंजेस है, ओके। और ये दोनों एक्सचेंजेस मिला के स्क्रीनर रिजल्ट 6777 कंपनीज लिस्टेड है। अब इसमें से डबल है, कुछ कंपनियां डबल है, जैसे बीएससी पे भी है तो एनएससी पे भी है। तो जो बीएससी पे है, जो एनएससी पे है, वो तो कंपलसरी बीएससी पे है, ओके। तो मोटा माटी देखो 4394, मतलब 5000 कंपनीज आज की डेट में लिस्टेड है, राइट, ओके। 5000 कंपनीज आज के अपने इसमें लिस्टेड है, ये लिस्टेड कंपनी है, क्लियर, ओके। अभी लिस्टेड कंपनी से 5000, इसमें से गवर्नमेंट ने हमें क्या किया है, एक लिस्ट बना के दी, बोले हम आपको टॉप 50 कंपनियां शॉर्टलिस्ट करके देंगे। अब वो टॉप 50 कंपनीज कौन सी है, ठीक है। अब ये 50 कंपनीज का लिस्ट जो है उसे हम कहते हैं निफ्टी, क्या कहते हैं, निफ्टी 50। यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे निफ्टी 50, और आप देख सकते हो ये 50 कंपनियां आपके आंखों के सामने जो है ये निफ्टी 50 की कंपनीज है। यहाँ पर आप देखो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया एंड सो ऑन। नीचे एन में विप्रो, यूपीएल, अल्ट्राटेक, टाइटन, टेक महिंद्रा, टीसीएस। अब इसमें आपने एक चीज देखी क्या, हर सेक्टर की अलग अलग कंपनी। अब अगर मैं इसका एक आपको जनरल वेटेज बताऊं ना सॉरी, निफ्टी 50 शेयर लिस्ट है, ओके। ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी दिख रही है सबको, एवरीवन टेल मी, है ना, कीप रिप्लाइंग, ओके। अब ये जो निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, हम अगर एक चीज नोट करते हैं WEIGHTAG वेटेज। अब निफ्टी का वेटेज ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, तो यहाँ पर एक मोटा माटी एनालिसिस आएगा। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है, अब निफ्टी है क्या, तो निफ्टी का वैल्यू क्या है, तो निफ्टी का वैल्यू आज की डेट में 22,000 है, 22,000 निफ्टी का वैल्यू। तो 22,000 जो निफ्टी का वैल्यू है, ये 22,000 कैलकुलेट कैसे किया, तो ये कैलकुलेट इज नथिंग बट इट इज एवरेज ऑफ व्हाट, टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी, इट इज एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी, ठीक है। अब हम एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज बोल रहे हैं, तो ये जो कंपनीज है, अरे यार अभी ये बहुत ही बोर करेगा मेरे को, खैर, निफ्टी 50, चेक, हाँ। अब ये जो टॉप 50 कंपनीज है, इसमें अलग अलग भाव है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस 3126 है, अदानी पोर्ट्स 1200 रुपए का है, एशियन पेंट 2800 रुपए, अपोलो हॉस्पिटल 6000 रुपए का है। तो सर इतने बड़े बड़े नहीं, कोल इंडिया 400 रुपए का भी शेयर है, एचडीएफसी लाइफ 634 रुपए का भी शेयर है, अच्छा आईटीसी 418 रुपए का भी शेयर है। तो इनका अलग अलग एक वेटेज है, इनका शेयर का भाव और वेटेज कैलकुलेशन अलग अलग होता है। तो अब सर ये 50 कंपनीज गवर्नमेंट ने कैसे देखी, तो सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो कंपनीज है इनका वैल्यूएशन कैसा है, ओके। तो अब यहाँ पर अगर मैं सबसे बड़ा वैल्यूएशन देखूं तो टीसीएस कंपनी का है, 3592 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटल है, इसको मार्केट कैपिटल बोलते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है, टीसीएस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, फिर उसके बाद आईसीआईसीआई एंड लाइक दिस, टाटा स्टील, रिलायंस। ये आप अगर देखो तो इनका वैल्यू है करोड़ से, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात क्या है, तो फिर से मुझे एक बात बताइए कि जो कंपनीज है उनका कैलकुलेशन, यस उनके कैलकुलेशन में एक फॉर्मूला बैठा हुआ है, उसकी अपने को गरज नहीं पड़ेगी, बस हाँ अपने को ध्यान देना है कि निफ्टी का भाव ऊपर नीचे इन कंपनी के शेयर्स के भाव से होता है, इनका ऊपर नीचे भाव हुआ, निफ्टी का भाव ऊपर नीचे होता है।
तो इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना? राइट। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब मैं आपको बताने जा रहा था वेटेज, WEIGHTAG, वेटेज ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। कह रहा हूँ भी काहे तकलीफ देगा आपको। यस। यस, अब देखो यहां पर निफ्टी 50 का जो वेटेज है वो शेयर करो। तो अब देखो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक। पूरे 100 रुपए में मतलब 100% में से 13% इसका वेटेज है। दिखाई दे रहा है सबको? ये कौन से सेक्टर से आ रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका 9% है। ऑयल एंड गैस, ICICI बैंक 7.42, फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्फोसिस 5.89, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITC 4.37 एंड सो ऑन। हर एक इसका आपको एक वेटेज इन्होंने दे रखा है, राइट। तो अब मुद्दे की बात क्या है, ये जो कंपनीज है इनका वेटेज है, मतलब HDFC बैंक में जो मूवमेंट आएगा वो 13% आपके निफ्टी में मूवमेंट आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी आज की डेट में इंडिया में कोई है तो HDFC बैंक। 2 नंबर पे रिलायंस, 3 नंबर पे ICICI, 4 नंबर पे इन्फोसिस। Did you get the logic? समझ में आ गया? यस, ये जो कंपनीज है ये सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिया की। एवरीवन इज विथ मी आई गेस? अक्षता, भास्कर साहब, सविता मैडम, बड़ा प्रतीक्षा, सोहम, सबको समझ में आ रहा है? राइट, सुपर सुपर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इनमें कोई दिक्कत आपको किसको? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? यस। तो टॉप 5 कंपनीज हम ध्यान देंगे। बेसिक आज पहला लेक्चर आपका है तो एकदम सिंपल समझो। ये 5 कंपनी इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज है, ऐसा गवर्नमेंट ने हमें बोला है। तो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस, ITC, L&T, ये वो 5-6 कंपनीज है, इनमें ध्यान दो, आपको कमी नहीं होती। ठीक है। अब कैसे होता है ट्रेडिंग, आज का दिन की बात करते हैं अपन। ठीक है। अब देखो होगा कैसे, जैसे हमारा HDFC बैंक, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन सी बैंक? HDFC, बराबर है। ये शेयर सामने आए आपके। ओके। एक, पता नहीं इंटरनेट क्यों सता रहा है। देखो यार, ये इंटरनेशनल इस पे जाके पढ़ाना पड़ता मेरे को। ठीक है। अब यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखेगा यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या भाव है? 1450 रुपीज, 1450। ठीक है। आज दिन भर में 1435 रुपए 50 पैसे का लो, 1452 रुपए 40 पैसे का हाई। ये आज दिन भर का रेंज था। 52 वीक लो बोले तो 52, पूरे साल भर का सबसे लो 1363 रुपए और हाई 1757 रुपए। क्या ये 52 वीक लो बोले तो साल के नीचे के भाव के नजदीक है? हाँ। प्रीवियस क्लोज बोले तो कल कितने रुपए पे क्लोज हुआ था? 1446 पे। आज ओपन कितने पे हुआ? 1435 पे। टोटल वॉल्यूम, इतने शेयर्स का वॉल्यूम हुआ। ठीक है। एक साल में चेंज कितना हुआ? 8.5% निगेटिव है। क्यों? तो पिछले साल 1757 था ये भाव, बराबर। अभी 1450 है, तो उतना परसेंटेज था। मार्केट कैप क्या हुआ? 1.01 ट्रिलियन। ओके। बीटा पी रेशो बाद में बताऊंगा क्या है इन डिटेल। ये हमारा कुछ बेसिक था। ये HDFC बैंक के बारे में बात है। फिर अगली बात मैं करूंगा, अगला मोटा भाई दैट इज रिलायंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज एंड शेयर इन इंडिया। 2850 रुपए। कितना? 2850 रुपए का शेयर है। ठीक है। इसका देखो 2834 रुपए आज का लो, 2875 रुपए 20 पैसा आज का है। 1995 इसका लो था 52 वीक और हाई 3024। अब ये कहां पर है? हाई के पास है। ये कहां पर है अभी? हाई के पास है। ध्यान में आ रहा है? प्रीवियस क्लोज ओपन कितना हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ, 1 ईयर चेंज 42% का चेंज है। मतलब
ये शेयर 2000 का था, 3000 हो गया मोटा मोटी, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18.11 ट्रिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, क्या ये बेसिक लॉजिक लगा सबको? क्या क्या देखते हैं, कैसे कैसे देखते हैं? वॉल्यूम बोले तो बेटा शेयर में जितना ट्रेड हुआ, कितने लोगों ने ट्रेडिंग की, बाय कितना हुआ, सेल कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ठीक है, कितना बेसिक समझ में आ गया, है ना? ठीक, अब ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है। अब मार्केट में क्या है ना बेटा, अलग अलग सेक्टर्स है, राइट। वो सेक्टर्स कौन से पहले अपन वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूं, बराबर है, तो निफ्टी 50 का अगर मैं बात करूं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, तो इसमें ये सारी कंपनीज है, इतनी 50 कंपनीज है। अब इन 50 कंपनीज का इंपॉर्टेंस कितना है, मैं वो चेक करना चाह रहा हूं। ठीक है, एनएससी सेक्टर वेटेज, अब ध्यान देना, एनएससी सेक्टर वेटेज ओपन होता क्या कौन है? एवरीवन भाई मुझे एग्जिट मत कराओ, सब चलता है, ऐसा नहीं चलता, समझ रहे क्या? सुनो अभी, यहाँ पर वेट दिया है, आपको वेटेज बताने जा रहा हूं निफ्टी में। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज 32.48 वेट है। फाइनेंशियल में कौन आता है? बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंपॉर्टेंस इसको है। दूसरा आईटी को, तीसरा ऑयल नेचुरल गैस, चौथा एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, ये कंपनी। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ये कंपनीज। हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन एलएनटी, मेटल्स एंड माइनिंग, हिंदाल्को, हिंद कॉपर, टाटा स्टील। पावर सेक्टर, टाटा पावर जैसी कंपनी। टेली कम्युनिकेशन, आइडिया, एयरटेल, जियो, मतलब रिलायंस ही फिलहाल तो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टाइटन। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, भेल, तुम्हारा ये जो कंस्ट्रक्शन में चीजें लगने वाली है, टाटा केमिकल जैसी चीजें रहेंगी। सर्विसेज एंड केमिकल्स, ये सब चीजें इतना है। डिजिटलॉजिक, इतने सेक्टर्स है मेनली इंडिया में लिस्टेड। ये वो सेक्टर्स है जो इंडिया में लिस्टेड है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है क्या? राइट, ओके। अब बच्चा अपने को ध्यान क्या देना है, हमें एक चीज पे समझना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडिया में कौन सा है? फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर। तो ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को समझना बहुत जरूरी है। किसने हैंड रेस किया? यस, एनीवन? कोई डाउट? हाँ ठीक है, आगे चलू। अब मैं नोट करते हुए चल रहा है, इतना नोट कर लो पहले, चार पांच चीजें। पहली चीज आपको नोट क्या करना है, निफ्टी 50, उसमें अलग अलग सेक्टर है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ओएनजीसी, ऑयल गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये चार सेक्टर इंपॉर्टेंट। मतलब इन चार चीजों पे ध्यान देंगे तो निफ्टी का एक एनालिसिस आ जाएगा। राइट, क्लियर? ओके। अब अपन कोई एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं और उस कंपनी के बारे में सोचते हैं ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं जो बता रहा था, एक कंपनी अच्छी है नहीं है, हम कैसे सोचेंगे? तो कल हमने एक पैरामीटर देखा था, मैंने बोला था कंपनी जो है उस पर कर्ज कम रहना चाहिए, बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? तो एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आज पहला दिन है, तो बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री,
अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं जैसे, ये तो पहले चार्ट है, ओके, चार्ट क्या होता है अपन आराम से देखेंगे। अब यहाँ पे आगे चीजें अपन समझते लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। प्रोफाइल जो बेसिक है, एनर्जी सेक्टर में आता है। चार्ट नहीं चाहिए, न्यूज एनालिसिस, न्यूज आती रहती है उस बारे में। टेक्निकल अभी समझेना नहीं, हम बात करेंगे पहले फाइनेंशियल की। किसकी बात करते हैं? फाइनेंशियल की। ओके, अब ध्यान दो, रिलायंस में मेनली फाइनेंशियल आप कैसे चेक करोगे? फिलहाल तो मैं आपको बता दूं आपके स्टाइल में। यहाँ पे हर क्वार्टरली, हर क्वार्टरली बोले तो हर 3 महीने का एक रिजल्ट आता है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो देखो, दिसंबर 31 2023, सितंबर, जून और मार्च, ऐसे पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट है आपके सामने। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टोटल रेवेन्यू कितना आया? इतना आया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? इतना है। ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है क्या? इतना है। नेट इनकम कितना है? अब मुझे बताओ, मार्च 31 2023 में 1,92,000 उसका ग्रॉस नेट इनकम था। अभी दिसंबर 31 2023 में ये तो इनकम कम कम होते जा रहा है क्या? 192, 160, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, राइट? ठीक है, अभी फिलहाल अपन उस पर नहीं जाएंगे, हम एक एक से चीजें समझेंगे। अब मुझे दूसरी चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि अगर कंपनी अच्छी है, देखो क्या हुआ, आईपीओ लाया मैंने और पृथ्वी ने, कंपनी ओपन की थी, हमने आईपीओ लाया। आईपीओ लाया बोले तो अगर हम 50-50% के पार्टनर्स थे तो हमने आपको 10-10% दिया होगा, कुछ स्टेक दिया होगा। लेकिन स्टिल हम प्रमोटर है, तो कंपनी के प्रमोटर के पास मैक्सिमम रहना चाहिए क्या? तो ही हम मालिक रहेंगे, नहीं तो आप तो भगा देंगे हमें, राइट? है ना एवरीबॉडी? अब देखो, मैं आपको मनी कंट्रोल जो इंडिया की वेबसाइट है उस पर भी लेके जा रहा हूँ, वहां पे और अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, ये दो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, moneycontrol.com एंड investing.com, इस पे सब चीजें मिल जाएंगी। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक। अब पहली चीज, रिलायंस इंडस्ट्री के फिनेंशियल्स एंड शेयर होल्डिंग, ये दो चीज तो मुझे चेक करना है। वो कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स में सबसे ज्यादा कौन रहने चाहिए? भाई अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर्स अगर मेरे पास नहीं है ज्यादा, इसका मतलब मुझे मेरी कंपनी पे भरोसा नहीं है। वरना मैं तो मेरे शेयर ज्यादा रखता था अगर कंपनी ग्रो होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, एग्जैक्टली प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, 50.3%, बाकी सब बेच दिया। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें अभी आपने देखा अनंत अंबानी के वो प्री वेडिंग में जुकर भैया आया था, मार्क जुकर भाई अपना आया था, फेसबुक वाला, गूगल वाले पिचाई साहब आए थे। तो इन सबको इन्होंने थोड़ा थोड़ा माल बेच दिया, राइट? डी आया, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये तुम्हारे म्यूचुअल फंड एंड ऑल। और पब्लिक, पब्लिक के पास 10%, क्लियर? लेकिन 50% किसके पास है? किसके पास है? मोटा भाई मालिक के पास है, राइट? अब दूसरी कंपनी अपन देखते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बताओ जल्दी, और कोई दिमाग में है तुम्हारे? टाटा, आज ही टीसीएस ने अपना माल बेचा है थोड़ा सा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हाँ, टाटा देखते ना बेटा। अब देख, टीसीएस भाई साहब की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे शेयर होल्डिंग, ओ माय गॉड, 72.41% प्रमोटर के पास ये माल। देखा आपने? मतलब टाटा को बहुत भरोसा है खुद पे, राइट? अब दूसरे टाटा मोटर्स देखते हैं, वहां पे प्रमोटर ने क्या किया? प्रमोटर 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 शेयर होल्डिंग में यहाँ पर 46.37 है। ये जैगुआर वाले 18.62, पीआईआई, पब्लिक, माय गुडनेस, देखो पब्लिक भी है इसमें, बराबर। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में प्रमोटर के पास कम है, लेकिन वैसे भी टाटा सन एक ट्रस्ट है, ठीक है। और बताओ, किसी की प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं अपन, लेट्स से जिंदाल स्टील,
जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनके बारे में बात करते हैं। ये कंपनी इसमें क्या है स्टेटस देखते हैं। अभी हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 801 रुपए का शेयर है, शेयर होल्डिंग। वंस अगेन प्रमोटर के पास 44.81 है, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक, इनके पास ज्यादा है। तो इन सब में हमने देखा सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास है, अभी भी टीसीएस के पास। और एक शेयर बता देता हूं आपको, एलआईसी, ये गवर्नमेंट की कंपनी है क्या, एलआईसी। अभी रिसेंटली आईपीओ आया था उसका, LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शेयर होल्डिंग देखो 96.5% प्रमोटर के पास है, कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ही परसेंट बेचा था, राइट। 3 साढ़े तीन उन्होंने डाइल्यूट किया। डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हाँ या ना। टाटा सर, अदर्स कौन आते हैं। अरे अदर्स बोले तो अगेन थोड़ा सा तुम्हारे चेन्नई जो रहते हैं हाई नेटवर्क इनकम वाले, वो आ जाते हैं। ठीक, परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं पहली चीज देखूंगा, जब भी मैं कंपनी के बारे में सोचूंगा तो वो कंपनी सबसे बढ़िया कैसे है, तो प्रमोटर का उसमें होल्डिंग कैसा है। पॉइंट नंबर 1 नोट करो। मैं सबसे पहली चीज क्या देखूंगा, प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है। अग्रीड और नॉट, क्लियर। हाँ, तो एक चीज समझ में आ गई कि प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा है, कंपनी अच्छी है। चलो अब दूसरा आपको दिमाग में रहेगा कि सर बोले चलो मैं कंपनी में पैसा डाल दूं, कल कंपनी डूब गई तो मेरे को मेरा पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिल सकता है क्या किसी के दिमाग में क्वेश्चन। हार्ड अर्न मनी है ना तुम्हारा। तो किसी को नहीं चाहिए, छोड़ दो फिर ये पॉइंट। पृथ्वी के अलावा कोई एक्टिव है कि नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आते कि नहीं, लगाने वाले हो कि नहीं। तो हाँ, शेयर मार्केट में शेयर लेने वाला है कि नहीं। हाँ, तो इसका कोई आंसर दे सकता है क्या, किसी ने सुना हुआ है क्या। कहाँ ढूंढू, कैसे ढूंढू, क्या ढूंढू, एनीवन। बताओ, नो वन, नहीं सुना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना रे। सुनो, अभी कैसा है, इसमें जो हम कंसेप्ट देखने जाने वाले हैं, उस कंसेप्ट का नाम है बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं हमसे। अब देखो कोई भी कंपनी जब होती है ना, ये अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं लेता हूँ टाटा स्टील, टाटा स्टील, लेट्स टेक टाटा स्टील। अब टाटा स्टील जो है ना, ये कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी का शेयर प्राइस 148.75 रुपीज है, 148 रुपए का शेयर है। कल कंपनी भाग गई तो मेरा उसमें कितना पैसा मिलेगा मुझे। तो ध्यान देना, इस कंसेप्ट को कहते हैं बुक वैल्यू। क्या कहते हैं, मतलब ये जो बुक वैल्यू पर शेयर मिलता है 82 रुपीज, 82.60 मिलता है। कल कंपनी का कुछ भी हुआ तो कंपनी के एसेट, जो उनकी मशीनरी है, जो उनके प्लांट्स है, वो बेच बाच के गवर्नमेंट अपने को पर शेयर 82 रुपीज दे सकती है। कितना दे सकती है, 82 रुपीज। है ना अच्छी चीज, ये अपनी गारंटी है, इतना तो मिलेगा, राइट। मतलब आपके 140, 150 रुपए है, उसके अगेंस्ट 80 रुपए, मतलब मोटा मोटी 50% आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। ठीक, अब वही मैं जाता हूं तो और एक दूसरी कोई कंपनी बताओ। मैं लेता हूं इनफी, शेयर प्राइस कितने का है, 1561 रुपए, आज 40 रुपए तोड़ा, ठीक है। लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना है, 181 रुपीज है ओनली। देखो, तो अब गड़बड़ हो रही ना रे। वो डबल था, 80 का 150 था, तो परवड़ रहा था। ये तो 181 ही है।
करेक्ट है। अब इसमें है क्या बच्चा लोग, इन्फोसिस के पास कोई एसेट नहीं है। इनके एसेट बोले तो इनके कंप्यूटर, इनके इंजीनियर्स, और इनके एसेट तो ऐसी सेट रहता है गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी दिखती, ये खरीदने वाली थोड़ी है, रेंटल है। करेक्ट है। ऑन द कॉन्ट्ररी टाटा स्टील का प्लांट है, उसके अंदर मशीनरी है, भले ही डेप्रिस, आपको तो पता है मशीनरी का कैपिटल होता है ना, मशीनरी का कैपिटल होता है, राइट। तो ये भी एक चीज हमें ध्यान रखनी है। तो मैंने अभी आपको दो चीजें समझाई, पहली प्रमोटर होल्डिंग, दूसरी बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो इन दोनों चीजों से हमें ये समझ में आया कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बुक वैल्यू के नजदीक है, तो वो हमें लेने चाहिए क्या, कोई शेयर्स, हाँ है ना। कंपनीज जो बुक वैल्यू के नजदीक है, तो वो कंपनीज हमें मदद करेंगी क्या, या एक्चुअली वहां पे अपने को क्या कहते हैं उसे, एक गारंटी ज्यादा अच्छी है क्या, वो परफॉर्मेंस ज्यादा परफेक्ट होगा क्या हमारे लिए, यस ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, डन 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 डन, दो चीजें फंडामेंटल चीजों में समझ में सर। देन व्हाट अबाउट पेट्रोलियम, चलो पेट्रोलियम भी देख लेते हैं। तू बोल रहा है बीपीसीएल, कभी मैंने देखा नहीं। इसका बुक वैल्यू 250 रुपए, 247, 247 रुपीज, शेयर प्राइस 557 रुपीज, बीपीसीएल, राइट। नहीं उसमें भी अरे भाई पेट्रोल है लेकिन रिफाइनरी डाले वाली है ना उन्होंने, वो रिफाइनरी में मशीनरी बैठा ही ना उन्होंने। पेट्रोल भले ही निकालते नहीं, लेकिन जो पेट्रोल आया उसमें से डीजल अलग करते, ऑयल अलग करते, पेट्रोल अलग करते, रिफाइनरी कहते हैं उसे, राइट। कोई डाउट, एसेट है ना उसके भी, वो भी तो एसेट्स है, बराबर। ठीक है, तो मुझे पहले बताओ क्या हमें ये चीजें समझ में आई इतनी, टेल मी। ओके, यस, तो कुछ चीजें ये बेसिक थी। तो अभी सर, अब ये ऐसी लिस्ट ऑफ कंपनीज कैसे मिल सकती है, कि आजकल बहुत इजी हो रही है। जैसे यहाँ पे मार्केट्स में आके स्टॉक स्कैनर बोल के एक कंसेप्ट है इसी वेबसाइट पे, ये बहुत आपको बता देते हैं कैसे बुक वैल्यू बार्गेन्स, जैसे मैं बोल रहा था अभी। ये देखो, आ, इसका बुक वैल्यू क्या है, 20,000, और बाप रे, नलवा सेंस बोल के 20,000 बुक वैल्यू है, और शेयर का प्राइस 3100 है। सुमित से कैसे क्या रहेगा पता नहीं, जो भी है बुक वैल्यू 7,000 रुपए। कल्याणी इन्वेस्ट बुक वैल्यू 18,000 रुपए और 3500 रुपए। आपको ऐसे स्कैनर बहुत मिलेंगे। ओके, ये यहाँ पे मिल गया आपको, देखो बुक वैल्यू बार्गेन। क्या ये जोरदार है आइडिया, है ना, आइडिया जोरदार है क्या, समझ में आया। ओके, फिर और कौन सा, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि प्रमोटर ने इतने में जहां पर पैसे अपना स्टेज बढ़ाया, मतलब वो प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा आया, है ना। प्रमोटर होल्डिंग हाई बट प्लेज, प्रमोटर इंक्रीजिंग होल्डिंग, मतलब क्या कर रहा है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो वो कंपनी कौन सी है, ध्यान दो, एल आई सी इंडिया, जो अभी मैं बात कर रहा था, 96.51% होल्डिंग है, लेकिन पिछले प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ, 96.5 था, प्रमोटर ने 0.01 बढ़ाया। ओके, मैनकाइंड फार्मा, प्रमोटर होल्डिंग 76.51 है, पहले 76.5 था। स्पेक्ट्रम में देखो, पहले प्रीवियस होल्डिंग 71.45 था, अभी 74.88 है। मतलब स्पेक्ट्रम कंपनी का जो मालिक है उसको अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस में भरोसा है, और उसको मालूम है शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए उसने क्या किया, स्टेज बढ़ा दिया खुद का, है ना। तो ये क्या एक बेसिक चीज है ना जो हमें समझ में रखनी चाहिए क्या, भाई प्रमोटर अपना माल खरीद रहा है, मतलब प्रमोटर को भरोसा है कंपनी पे, राइट और रॉन्ग। देखो फंडामेंटल और टेक्निकल में दो चीजें अलग अलग चलती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे चलो, चलवी। तो पहले आज क्या पढ़ा हमने,
वो मुझे एक बार बता दो। आज आपने पढ़ा निफ्टी क्या है, वो निफ्टी का कंपोजिशन क्या है, वो उसके बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, सेक्टर्स, कंपोजिशन में सेक्टर्स आते। फिर मैंने बताया टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इंफोसिस, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। फिर हमने देखा कि ये वो कंपनीज होना चाहिए सर जहां पे प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा रहे, कंपनीज ऐसी रहनी चाहिए जिसका बुक वैल्यू ज्यादा अच्छा है, तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि कल कुछ समझौता हो जाए तो मेरे को मेरा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, ये आज का इन डिटेल बेसिक्स था, बराबर है। अब देखो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी अपन थोड़ा सा आज नाम ध्यान में लेके चलते हैं। ठीक, ग्लोबल मार्केट्स, ये देखो यूएस मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट डाउ जोन्स अभी चालू है 39,000 पे, 255 पॉइंट ऊपर है। एसएनपी, नेस्डेक, नेस्डेक यानी वहां का आईटी कंपनीज का एक इंडेक्स, अपने अभी इंडिया के भी मैं लिस्ट ऑफ इंडेक्स बताऊंगा आपको। यूरोपियन मार्केट्स, एफटीएससी इंग्लैंड का आपका, डैक्स है जर्मनी का। एशियन मार्केट्स निफ्टी है, निक्केई जापान का है, मेन आपका चाइना आता है, हैंसेंग है, शंघाई है, ये आए, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स है। इन मार्केट्स के ऊपर हमें ध्यान देना है और इसी के भरोसे पे अपनी दुकानदारी बढ़िया चलती है, राइट। ओके, अब ये तो थे ग्लोबल इंडाइसेस। तो सर जैसे उधर डाउ जोन्स है वैसे निफ्टी है, लेकिन उधर का नैस्डैक वैसे इंडिया में भी है। यस, इंडिया में भी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इंडाइसेस है। कौन से है तो ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50। फिर सबसे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है दैट इज निफ्टी बैंक। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टॉप बैंक्स जैसे एयू स्मॉल, एचसीज, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे बैंक है, ये सारे बैंक है जिनका डिटेल आने वाला है, बराबर। आगे अब ध्यान देना, फिर आया मिड कैप कंपनीज, एबीबी, एबॉट, अदानी, एबी कैपिटल, आदित्य बिरला, अल्केम एंड सो ऑन। फिर निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनीज, बोले तो अब ये नेक्स्ट 50 क्या है, ये वो कंपनीज है बच्चों जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उसके बाद अगली टॉप 50 कंपनीज विल बी नेक्स्ट 50। ओके, अब सर नेक्स्ट 50 की क्या गरज है, देख बेटा, अब अगर जो कंपनीज है निफ्टी 50 में, सर किड कैप है, स्मॉल कैप क्या होता है बेटा, किड नहीं मिड होता है, वो मिड कैप, आता हूं मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज जो है ना, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर। ठीक है, फिर उससे जो छोटी कंपनीज आती है, ये शेष बचा, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। उससे जो छोटी कंपनीज आती है 20,000 करोड़ से नीचे लेकिन 5,000 करोड़ से ज्यादा, वो आता है मिड कैप शेयर कहलाता है। ओके, और 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो कंपनीज कहलाती है स्मॉल कैप। तीन, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, ध्यान में रहेगा, है ना। सुपर, यस, स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप, ये तीन चीजें। अब देखो, आपको पता है, मैं आपको अगर एक बात बोलूं कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ क्लास में, तेजी परमानेंट है, मंदी टेम्पररी है। सुना है क्या मेरे मुंह से, है ना पृथ्वी। मार्केट में मुझे किसी ने भी पूछा तो मैं क्या बोलता हूँ हर बार, तेजी परमानेंट है, मंदी टेम्पररी है। ऐसा क्यों बोलता हूँ पता है क्या आपको, उसका मेन रीजन ऐसा है, देख गवर्नमेंट ने टॉप 50 कंपनी निकाल के दे दी मेरे को, ये टॉप 50 है बोले, ठीक है। अब ये कंपनी में से जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी उस कंपनी को बाहर निकाल देते हो, और जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है उसमें से जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है उसको निफ्टी में लेके आते हैं। इसका मतलब निफ्टी के अंदर की जो कंपनीज है उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इसका मतलब परफॉर्म कर रहे हैं बोले तो ग्रोथ बताएंगे, और जब वो ग्रोथ बताएंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप ऊपर जाएंगे। डू यू एग्री, लॉजिक लगा। तो तेजी परमानेंट है, उसके पीछे का रीजन ये है, निफ्टी में आप पैसा इन्वेस्ट करो वो कभी नीचे आने ही वाली नहीं है, वो ऊपर ऊपर, वो टेम्पररी तो ऊपर नीचे खेलती रहेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो गई, ऊपर 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 ही जाना है, राइट।
सुपर्ब. Did you get the logic? हाँ, अभी पहले जितना पढ़ाया उस पर कुछ डाउट है तो डाउट सेशन पहले बोलो. कुछ डाउट्स जितना अभी तक पढ़ाया मैंने उनमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? प्लीज आस्क. फिर जब तक तुम पूछोगे नहीं तब तक मुझे समझेगा नहीं. क्लैरिटी आ रही है प्रतीक्षा? बेटा आपके कुछ फ्रेंड्स भी ज्वाइन करने वाले थे शायद. आपके पापा लास्ट टाइम मिले थे तब बता रहे थे, एक बार देख ले. आज पहला ही लेक्चर है और रिकॉर्डिंग्स तो मिलने ही वाले हैं. पैरामीटर्स अलग अलग है बेटा, आएंगे ना अपन एक एक से आएंगे. इन सब चीजों पे धीरे 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 शेयर्स में आएंगे. कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक एक चीज अपन हल्लू हल्लू जाएंगे. थोड़ा सा एक दो चार लेक्चर के बाद मैं स्पीड बढ़ूंगा. यस सर, आई विल लेट यू नो. हाँ, और दो चार लेक्चर में अपन धीरे धीरे जाएंगे. एक साथ सब जाएंगे तो नहीं हो पाएगा. बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, एकदम जीरो से है. तो यू नो मैं तो हर चीज एकदम जीरो से लेता हूँ. थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं. गड़बड़ करने में मतलब नहीं है. ये जिंदगी भर की पूंजी होने वाली है. राइट? पलक बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या? है ना? चलो दैट इज ग्रेट. ठीक है. अब देखो, ये मैंने जितनी बात की अभी तक, ये कंपनीज की लिस्ट है. अब इनमें जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है आपके सामने. देखो लार्ज कैप ये सारी निफ्टी 50 वाले दिखेंगे आपको. मिड कैप छोटी एंड स्मॉल कैप सबसे छोटी. तो अब सर स्मॉल कैप में ऐसा है क्या कि ये जो आप बोलते हो ना पेनी स्टॉक्स, ये यहाँ से आते हैं. फ्यूचर रिटेल 2 रुपए का, वतरंगी 19 रुपए, बराबर है. आलोक इंडस्ट्री 27 रुपए, ट्राइडेंट 36 रुपए, उज्जीवन स्मॉल, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, ये सारे छोटे शेयर स्मॉल कैप है. राइट ना? जो तुम्हारा एकदम फैसिनेशन है ना कि अरे सर वो पेनी स्टॉक बताओ जो जल्दी से 1 रुपए के 10 रुपए हो जाते हैं, वो सारे पीसीजी एंड एवरीथिंग, ये सारे पेनी स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, तो स्मॉल कैप में जनरली पेनी स्टॉक्स आते हैं जिसका बहुत फैसिनेशन है और जिसने सबके सपने भी तोड़ दिए. अभी पिछले एक हफ्ते में पेनी स्टॉक 50% से टूट गए मोटा माटी. 50% डायरेक्ट. बड़े बड़े शेयर्स टूट गए तो 20-20, 30-30% ऊपर से. यस. रादर देन एफडी. नहीं, एफडी से देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ. सबसे कम रिस्क लार्ज कैप में, थोड़ी ज्यादा रिस्क मिड कैप में, और सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप में. थैंक यू पृथ्वी. समझा? तो सबसे ज्यादा रिस्क आती है. अरे गायब भी हो जाती है ना कंपनी. 2 रुपए की इसका शेयर है तो सोचना ये कंपनी कभी भी गायब हो सकती है. तो इसलिए पैसा डालना है तो बड़ी कंपनी में. निफ्टी 50 के बाद सोचना ही नहीं है अपने. क्लियर है ना सोहम? अरे तेरा दोस्त भी वेदांत भी आने वाला था, बात कर ले एक बार, बताना मुझे. ठीक है. सदानंद सर आपले मित्र ते भास्कर साहेब नहीं आले वाटते आज. ओके, कल एक दो लोग और ज्वाइन होने वाले हैं तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा. एक दो दिन बस, फिर एक बार बैच फुल फ्लेजेड चालू हो जाएगी. लेकिन आज का ज्यादा बाउंसर तो नहीं गया ना, कुछ बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज तो नहीं बताई मैंने वैसे रादर, बट फिर भी समझ में आया क्या? क्या नहीं ढोटले?